उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है जय श्री कृष्णा। और ये चोमून है ना कोई जगह, CHOMOUN कैसे, राजस्थान में, वहाँ से ये कुंडली आई है। राजस्थान वही जहाँ पे अभी बहुत इंटरनेट वगैरह कई दिनों से बंद है, शायद चालू भी हो गया अब। तुला लग्न की इनकी कुंडली बनती है। गुरु मंगल और शुक्र एक साथ द्वितीय भाव में, लग्न में सूर्य बुध राहु के साथ बैठे हैं। लग्न 13 डिग्री का बलवान है। शनि पंचम भाव में कुंभ राशि के अपने ही राशि में बैठे हैं। चंद्रमा केतु के साथ परस्पर बहुत टाइट कंजंक्शन में ग्रहण में है। ये स्थिति आपने ग्रह की देखी। नवमांश कुंडली में मकर लग्न का नवांश बना, जो यहाँ के चतुर्थ भाव के अधिपति हैं वो यहाँ के लग्नेश हो जाते हैं। 1 4 7 10 यहाँ भी, 1 4 7 10 यहाँ भी, ये अच्छी बात है। व्यक्ति को काम करने के लिए कहीं दूर जाने की विशेष आवश्यकता मैं महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि केंद्र में यहाँ पे दशमांश कुंडली में 2 5 8 11 राशियां बनी हैं। लग्न में गुरु चंद्रमा का योग बढ़िया। व्यक्ति अगर चाहे तो नौकरी बिल्कुल कर सकता है। नौकरी के योग बड़े अच्छे हैं, क्योंकि कैसे दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के हैं, और उस चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है जो दशम भाव के अधिपति है, और साथ ही साथ उस चंद्रमा के ऊपर जो कि दशम भाव के अधिपति हैं सूर्य और बुध जैसे ग्रह की दृष्टि है। साथ ही साथ ये चंद्रमा जो है वो नवमांश कुंडली में भी अगर देखें तो गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, उच्च के हो जा रहे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, केंद्र में उनकी उच्च की राशि बनी है। लग्नेश के साथ सप्तम भाव के अधिपति का बैठना यहाँ पे भी नौकरी के योग बना रहा है। इसके अतिरिक्त गुरु और चंद्रमा का ये योग यहाँ भी सरकारी नौकरी के प्रबल योग बना रहा है। इसका मतलब है कि आपको सरकारी नौकरी के पीछे जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में बुध जो है बैठे हैं वो 8 डिग्री के हैं और सूर्य 19 डिग्री के हैं। अंतर इतना है कि ये बुध को अस्त कर देंगे। इसके कारण भाग्य का बल कमजोर होगा और व्यय अनियंत्रित होगा। आपको इन दोनों चीजों पे नियंत्रण स्थापित करना है। कई बार व्यक्ति युवावस्था में जब होता है तो कुछ भी खरीद करके ला करके रख देता है और बाद में पश्चाताप करता रहता है। तो मतलब इस पे आपको केयर करने की आवश्यकता होगी, ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्वजों का, पितरों का आध्यात्मिक चिंतन, मनन, मंत्र, अध्ययन, अध्यापन, इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन पे बात करने की आवश्यकता होगी। आप अपने बल को बढ़ा करके जिस पे जैसे अपने शब्द के भंडार को बढ़ाइए, अपनी वैक्युलरी बढ़ाइए, अपने शब्द को उसको बढ़ाइए। ये सब चीजों की आवश्यकता आपके पास अभी महसूस कर रहा हूँ। हालांकि सूर्य और बुध आपकी कुंडली के लग्न में है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति बुद्धिमान तो अवश्य ही हो जाता है, तार्किक होता है, समझदार, ज्ञानी, सुसंपन्न होता है और सबका आदर करने वाला भी होगा। दशम स्थान के अधिपति के ऊपर शनि का प्रभाव, और इस कुंडली के लिए शनि सर्वाधिक योग कारक, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे भी हैं। गुरु और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रहों से केंद्र में, मंगल ने शनि को देखा है चौथी दृष्टि से, और शनि वापस घूम करके 10वीं दृष्टि से देखे हैं। इसका मतलब है कि आप शनि और मंगल के द्वारा, आप जैसे होता है ना कि जैसे रडार पे हैं, वो बोला जाता है ना जैसे टारगेट में है। मतलब आप कुछ भी कभी भी गलत नहीं कर सकते, और कुछ भी कभी भी निंदनीय नहीं कर सकते, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके जीवन में रिस्क है। आप कभी भी अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, नुकसान नहीं कर सकते, उसको व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर ये हमेशा दबाव रहेगा कि शनि और मंगल का प्रभाव एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं। इस वजह से मैं आपको ये बात कहूंगा कि धन कमाने में, रोजगार की वृद्धि में, आय की स्थिति को मेंटेन करने में, अपने वाणी के प्रभाव को, अपने लोगों के प्रभाव को, अपने ऊपर आपके जो हित मित्र हैं उनके प्रभावों को अपने साथ उनका तालमेल बिठाना आपकी जिम्मेदारी होगी। और आप कभी भी आलस्य नहीं कर सकते, प्रमाद में नहीं जी सकते, अपनी वाणी को कठोर और कुंठित करने वाला नहीं बना सकते। ये स्थिति आपके पास रहेगी, क्योंकि मंगल और शनि जब एक दूसरे को देख लेंगे तो निश्चित रूप से ये कुंडली को एक अलग तरीके के प्रवाह में ले जाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, जिसके कारण कई बार आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं। व्यक्ति को कई बार अगर सरकारी नौकरी ना मिले तो उसे प्राइवेट नौकरी ना करके खुद का कारोबार कर लेना चाहिए। हालांकि आपकी कुंडली में धन भाव की स्थिति बहुत अच्छी देख रहा हूं, क्योंकि धन के कारक जो गुरु होते हैं वो एक अन्य शुभ ग्रह शुक्र के साथ, धन के अधिपति मंगल के साथ वहीं बैठे हुए हैं। वहां पे कोई भी ग्रह सूर्य के लग्न में बैठे होने से अस्त नहीं है। गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से षडाष्टक होना, मंगल और चंद्रमा का एक दूसरे से षडाष्टक होना, शुक्र और चंद्रमा का एक दूसरे से षडाष्टक होना, ये तीनों ही स्थितियां आपको जिद्दी, हठी, गुस्सैल और क्रोधी स्वभाव का बनाती हैं। साथ ही साथ कई बार व्यक्ति जो होता है वो अनियमित होता है, निश्चिंतता का भाव थोड़ा कमजोर उसमें देखा जाता है। मतलब आप कभी भी रिस्क नहीं ले सकते, कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते।
आपके ऊपर दबाव ये रहेगा। पूजा पाठ, धर्म ग्रंथों का अध्ययन आपके जीवन में है, वाणी अच्छी है, प्रभाव अच्छा है, एजुकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, संतति का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव से केंद्र में ही गुरु और मंगल बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं। भाग्य का बल थोड़ा कमजोर, व्यय अपरिपक्व है, उसको मजबूती देने की आवश्यकता है। दशम स्थान के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में दशम स्थान पे गुरु की दृष्टि है। दशम स्थान के अधिपति के सूर्य और बुध का प्रभाव ये आपको चिंतन, मनन, अध्ययन, अध्यापन करने वाला और व्यक्ति की स्थिति को बहुत ही ज्यादा मजबूत और श्रेष्ठ बनाने वाला बना देते हैं। धन भाव की स्थिति बहुत अच्छी, लग्न में ही बुध बैठे हैं नीच के सूर्य के साथ, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है, सूर्य का नीच भंग नहीं हुआ। जैसे सूर्य आपकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र के बैठे, राहु जो है वो जन्म कुंडली में लग्न में ही बैठ गए और चित्रा नक्षत्र के बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो कई बार अनियंत्रित हो सकती है, या कई बार उसको अपने इनकम के लिए थोड़े विलंब से जागृत होने की आवश्यकता महसूस होती है, या कई बार वो सिर्फ सोचता ही रहता है, त्यागना उसे पसंद नहीं है। कोई भी चीज जब वो पकड़ लेता है तो उसमें उलझ जाता है और सरपट चाल से नहीं चलता, धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते हैं अपने ही लक्ष्य के ओर। मतलब उसकी जो रिकॉग्निशन है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो एक नेचर है, वो देर से साकार स्वरूप धारण करता है। उस पर काम करने की आवश्यकता है। आप एक ऐसे मूर्ति की तरह हैं जो बहुत ही सुंदर है, पर उस पर अभी और भी श्रृंगार की आवश्यकता होगी। ये बात मैं आपको बताता हूं। दरअसल आपकी कुंडली में मंगल जो है वो शनि से प्रभावित हैं और चंद्रमा का केतु के साथ कंजंक्शन बहुत टाइट है। टाइट कंजंक्शन में ग्रहण लगेगा तो ऐसी अवस्था में, चूंकि सूर्य भी नीच के हो गए, नीच भंग हुआ नहीं, चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण में हो गए, तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर होगी। इनकम के सोर्स जो है वो जनरेट करने में दिक्कत का सामना कर सकता है, पड़ सकता है। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में गुरु से चंद्रमा का षडाष्टक में जाना और चंद्रमा के पास कोई अतिरिक्त बल नहीं है। सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ेगी तो सप्तम भाव ठीक होगा, लेकिन राहु से भी और केतु से भी प्रभावित हैं। इस वजह से हमें उसको टॉलरेट ना करनी पड़े, इस वजह से हमें अपने मन और इमोशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। हम कुछ भी कभी नहीं कर सकते, कोई भी प्रतिक्रिया हम तुरंत नहीं दे सकते, हमें इंतजार और वेट एंड वॉच की स्थिति में जाना चाहिए। ये जल्दबाजीपन की स्थिति आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं, क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव है, गुरु मंगल और शुक्र दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, और शुक्र मंगल जो है वो शुक्र और गुरु दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति जो है वो अपनी गंभीरता खो देता है, निर्णय लेने की क्षमता उसकी प्रभावित होती है, और वो कई बार अपने जो है वो जिस स्थिति में मैं देख रहा हूँ वैसे में कई बार ऋण में जाता है। उसके ऊपर माता का स्नेह, पिता का स्नेह, ये दोनों बना रहे, पुत्र का स्नेह उसको मिलता है, पुत्र का आशीर्वाद, पुत्र का प्रभाव, पुत्र का जो प्रेम है वो व्यक्ति को मिलता रहता है। दाम्पत्य में गुरु नीच के हो जा रहे हैं, नवांश कुंडली में धनिष्ठा के हो रहे हैं, जिसका अधिपति मंगल पहले ही 12 में बैठ रहे हैं। मंगल और बुध का यहाँ एक साथ बैठना थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, लेकिन अच्छा होगा ये, इसे मैं कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ गुरु भले ही नीच के हैं, राहु यहाँ तुला के हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण यहाँ पे शुक्र नीच के हो जा रहे, कुंडली मिलाकर के विवाह करने की आवश्यकता होगी। द्वितीय भाव के मंगल और चंद्रमा से 8वें, इस वजह से चंद्र कुंडली से आप मंगलिक होते हैं। भाग्य भाव के अधिपति पे जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति का प्रभाव है, मतलब चतुर्थ और नवम और दशम, ये दोनों भाव के अधिपति क्रमशः एक दूसरे को देख रहे हैं। धर्म कर्माधिपति योग, बुध और चंद्रमा का एक दूसरे से आमने सामने होना डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करेंगे। लाभ भाव के अधिपति को जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति का संबंध में जाना एक दूसरे से, ये महाभाग्यशाली योग बनाएगा। गुरु की दृष्टि वापस अपने ही भाव पे और क्रमशः वो मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा ठीक है, आप देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि बचना ही चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के पास बहुत ज्यादा विशेष बल नहीं है, इस वजह से आप उगाही नहीं कर सकते, तो ऋण वगैरह लेने से बचना चाहिए। सरकार से आप ऋण ले सकते हैं, हालांकि वो भी बहुत हद तक नहीं, कमजोर है, क्योंकि सूर्य भी आपकी कुंडली में राहु केतु के संपर्क में है। इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, कई बार कानूनी दाव पेच न लगे, दारिद्र दोष लगा हुआ है। छठे भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये अच्छा नहीं होता। लाभ भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, तो ये योग तो है पर नीच के हैं, नीच भंग नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ी कमजोरी होगी। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम भाव को देख रहे हैं, आपको अनुभव की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं, अनुभवी हैं आप। और सबसे अच्छी बात है कि आपके पास दिव्य चक्षु हैं जो भविष्य को देखने की क्षमता भी रखते हैं। पंचांग पे आपकी एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं। आपकी कुंडली में जो पंचांग की स्थिति बनी है, जिद्दी कार्तिक माह के होने के कारण, दक्षिणायन ये आत्मबल की कमजोरी और कई बार व्यक्ति के साहसी होने का प्रमाण देते हैं। रविवार के जन्मे होने से व्यक्ति
मति बुद्धि का कमजोर नहीं होता और नेचर वाइज अच्छा होता है। राजकुमार की भांति उसके काम चलते रहते हैं। व्यवसायिक बहुत अच्छा हो सकता है, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के साथ भी व्यापार कर सकता है और सरकारी नौकरी कर सकता है। वाणिज्यकरण में अपना कारोबार, कोई भी काम हाथ में जो ले ले उसको करने की ताकत, क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण प्रभाव से संपन्न होने वाला और सिंहासन पे आरूढ़ होने वाला। आपकी कुंडली में धन योग बहुत अच्छे बने हैं, क्योंकि धनवान योग बनने का योग है, क्योंकि लग्न में ही जब सूर्य और बुध बैठे हो तो व्यक्ति बुद्धि से प्रबलता उसके पास होती है। लग्न में ही गुरु मंगल का एक साथ बैठना, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। गुरु और शुक्र का एक साथ बैठना व्यक्ति का प्रभाव धन के लिए अच्छा होता है। उसके साथ ही चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम में जाना, छठे भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना, ये जहां पे अच्छी बात होगी, वहीं छठे भाव के अधिपति का यहां जाना थोड़ी कमजोरीपन का शिकार, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति के साथ हो जा रहे हैं धन भाव में, तो कई बार व्यक्ति को गुप्त तरीके से धन मिल जाता है, या कई बार व्यक्ति शेयर सट्टेबाजी आदि से भी धन कमा लेता है। हालांकि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कमजोर होगी, इस वजह से मैं उसे कमजोर ही कहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। दुश्मनों से बचने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लग्न में सूर्य नीच के हैं, इस वजह से आप खुद अपने दुश्मन ना बने, अपनी प्रवृत्ति के दुश्मन ना बने, ऊर्जा का सही समायोजन करें और गलत तरीके से धन कमाने की स्थिति आपकी कुंडली में नहीं है, क्योंकि गुरु की उच्च दृष्टि आपकी कुंडली के दशम स्थान पे जा रही है, जहां के अधिपति पे खुद सूर्य और बुध जैसे दो अच्छे ग्रह देख रहे हैं। ये कुंडली इस मामले में अच्छी है, क्योंकि बुध भी इस कुंडली के लिए योग कारक या राजयोग कारक की भूमिका में होते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र, शनि और बुध तीनों अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होते, मारक होते हैं। इस कुंडली के लिए सूर्य भी बहुत अच्छे नहीं होते, साथ ही साथ चंद्रमा सामान्य ग्रह के रूप में माने जाते हैं। शुक्र लग्नेश होते हैं, अच्छे होंगे, शनि अच्छे होंगे, बुध अच्छे होंगे, गुरु और मंगल अच्छे नहीं होते। इस कारण से हमें अभी सूर्य की दशा चल रही है, अभी प्राप्त करने की स्थिति चल रही है, खूब मन लगा करके काम करना चाहिए। चंद्रमा तक आपको काम करने की स्थिति है। मंगल की दशा में थोड़ी बहुत सावधानी होगी, और उस दौरान अगर मैं समझता हूं तो थोड़ी बहुत चोट चपेट की घटनाएं भी आपकी कुंडली में मंगल वाले में आ सकती हैं। कुछ पेट से संबंधित, कुछ पीठ से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में मानसिक बीमारी ना दे, इस वजह से कभी भी अपने आप को बालों से संबंधित समस्या कोई हो, नेत्र से संबंधित समस्या हो, पेट से संबंधित कोई समस्या हो, तो उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसका तुरंत ही इलाज कर लेना चाहिए। ये आपकी कुंडली में दाम्पत्य कभी भी टूटेगा नहीं। विष दोष यहाँ लगा हुआ है अवश्य ही, पर निश्चित रूप से यहाँ पे उच्च के चंद्रमा है तो कमजोरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी शुक्र नीच के हैं, जिनका क्रमशः गुरु से दृष्ट हो जाने के कारण कुछ न कुछ अच्छाइयां दिख जा रही हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन बन जाता है। आपकी कुंडली में आप कोई भी कारोबार करें, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी, पर पहले आपको प्रयास सरकारी नौकरी का कर लेना चाहिए। ये बात इतनी सी कहता हूं। बल के आधार पर आपकी कुंडली में ग्रह बल में सूर्य आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वो लग्न में बैठे हैं, थोड़े बहुत आपके काम को नुकसान में रखेंगे, हमेशा चिंता में रखते हैं, कोई ना कोई चिंता हमेशा बरकरार रहती है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी, आप उसको खत्म भी नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य की आराधना से अपने आत्मबल की मजबूती दे करके उसको सही ट्रैक दिया जा सकता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, वो बैठे भी शत्रु के घर में हैं, मेष राशि में हैं, और मंगल चूंकि 12वें या 8वें चले जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी दिख जा रही है। पर एक बात कहूंगा कि आपकी कुंडली के लिए वो 25% का परिणाम देंगे, 4 डिग्री पे बैठे हैं, इस वजह से मंगल आपकी कुंडली के लिए 50% से भी ज्यादा 100% का परिणाम करेंगे, और आपकी कुंडली में वो मारक होते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा सावधान होना पड़ेगा। युवावस्था के हैं, अकाल मृत्यु का योग नहीं है। बुध आपकी कुंडली में और गुरु आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे 50-50% के साथ आपका परिणाम देने वाले बनेंगे, मतलब भाग्य का बल आपके पास आधा है, अस्त नहीं होते तो और भी ज्यादा आपके धर्म की वृद्धि हो जाती और अध्ययन अध्यापन में मन भी और ज्यादा लग जाता। गुरु आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में 50% का परिणाम देंगे, क्योंकि उनकी डिग्री जो बैठी है वो 23 डिग्री की बैठी है, सम संख्या की राशि में बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में वो 23 डिग्री पे कुमार अवस्था में हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में 50% का परिणाम वो देंगे। इसका मतलब है कि सही और गलत जो चीजें बन रही हैं कुंडली में, उसको जानने की स्थिति आपकी कुंडली में 50%, मतलब आप गलती कर सकते हैं, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। इस वजह से कभी भी जो निर्णय आप ले रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से शालीनता के साथ स्थिति में जाकर के मेंटेन करिए खुद को, और समझिए, परखिए, जांचिए कि कैसी स्थिति बनी है, तब जाकर के किसी एक निर्णय पे पहुंचने की बारी है। क्योंकि हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वो वस्तुतः हमें यही बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है और कौन हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर गुरु आपकी कुंडली में 50% के परिणाम के साथ बैठे हैं, इसका मतलब है कि हमें इस बात पे विचार करना है कि वो गुरु अच्छे
उतने नहीं है जितना कि उनको होना चाहिए, क्योंकि शनि का भी प्रभाव उनके प्रभावों को प्रभावित करेगा। हालांकि वो वहां पे शनि की दृष्टि अगर गुरु को प्रभावित करेगी या गुरु को देखेगी तो निश्चित रूप से आपको आपकी कुंडली में नौकरी के योग बना देगी। ये बात गुरु की थी। शुक्र और शनि आपकी कुंडली में जिस स्थिति में है, वैसी स्थिति में शुक्र आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो 9 डिग्री के बैठे हैं, वृद्ध होंगे, और शनि जिस स्थिति में बैठे हैं वो आपकी कुंडली में बैठे हैं 24 डिग्री के, वृद्ध हो जाएंगे विषम संख्या की राशि में। तो ये शनि यानी कि शुक्र वृद्ध होकर के 25% का परिणाम, और शनि आपकी कुंडली में जो स्थिति बना करके बैठे हैं उसके आधार पर मैं आपको कहूंगा कि उनको बल देने की आवश्यकता है। मतलब बजरंगबली की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंगबली का दर्शन, प्रत्येक दिन मंदिर का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। और अगर हो सके तो कम से कम किसी मंदिर का अवश्य ही दर्शन प्रत्येक दिन जरूर किया करिए। एक बात और बताता हूँ, षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर आपकी कुंडली में सूर्य देखे जा रहे हैं और बहुत मजबूत बुध होंगे, क्योंकि लग्न में वो स्वाति नक्षत्र में वही राहु के साथ बैठे हैं। राहु और बुध के कारण और सूर्य के साथ आपके लग्न में ही तीनों ग्रह की युतियां आपको बहुत ज्यादा मतलब एनर्जेटिक बना दे या कई बार बहुत ज्यादा आलसी बना दे। दोनों में संतुलन बनाने में सूर्य महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वो अस्त नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे। एक अतिरिक्त बात जो मैं आपकी कुंडली में कहूंगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कभी भी अगर सूर्य को देख लेते हो, ये सभी लोगों की बात है, अगर चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि होती हो तो निसंदेह व्यक्ति वैभवशाली होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है, प्रभाव से संपन्न होता है, यश मान कुल का रक्षक संरक्षक और दीपक होता है। साथ ही साथ दशम स्थान से मंगल का संबंध बन जाए या दशम भाव से किसी भी तरीके से मंगल का अगर संबंध बन जाता है तो निश्चित ही व्यक्ति कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। जैसे कि आपकी कुंडली में देखा जा रहा है, गुरु के साथ मंगल बैठे हैं जहां पे गुरु की दृष्टि जा रही है और दशम भाव के अधिपति मंगल की राशि में बैठे हैं। इस वजह से ये बात बनती है। दशमांश कुंडली में दशम स्थान के अधिपति का लाभ भाव में जाना और अष्टम भाव के अधिपति के साथ जाना या पंचम भाव के अधिपति के साथ जाना आपकी कुंडली में योग कारक स्थिति पैदा करेंगे। हालांकि उस पर विचार करने की आवश्यकता भी होगी। निश्चित रूप से मंगल और बुध का एक साथ जाना आपके अंदर क्रिएटिविटी और कलात्मक क्षेत्रों में और कलात्मक रुचियां पैदा करने वाला हो जाता है और व्यक्ति को यश कीर्ति मान सम्मान आदि दिलवा ही देते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो भी आप मेहनत करेंगे उसका जो परिणाम होगा वो थोड़े विलंब के साथ मिलेगा, पर वस्तुतः वो मिल ही जाता है। लेकिन आपकी कुंडली टारगेट पे है, वो कहीं ना कहीं पापग्रहों के प्रभाव में है। लग्न में नीच का सूर्य और लग्न में नीच ग्रह के साथ बुध का बैठना आपकी प्रवृत्ति को कमजोर करता है और कोई भी चीज आपको बार बार बदल देती है। दूसरे कई चीजों का प्रभाव आपको बहुत जल्दी प्रभावित करता है। आपको तुरंत ही संतुलित या संतुलन में होना चाहिए। जब कभी भी क्रोध में आए अपने आप को शांत करें, व्यवस्थित करें और कई बार अपने घर की महिलाओं और घर की स्त्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, गुरु की दशा में और मंगल की दशा में और खास करके बुध की दशा में या शुक्र की दशा में, बुध की नहीं शुक्र की दशा में। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं जो देखूंगा उसमें यह कहूंगा कि तुला लग्न की कुंडली है। स्वार्थ से युक्त होने की कोई विशेष आवश्यकता मैं महसूस नहीं करूंगा। लग्न के अधिपति का धन में जाना, धन भाव के अधिपति का धन के कारक के साथ धन भाव में बैठना, मंगल के साथ गुरु का, ये अच्छी बात होगी। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में जाना, ये बहुत अच्छी बात होगी। चतुर्थ भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति का पंचम में बैठना, ये धन और श्रेष्ठ योगों का निर्माण करेगी। केंद्र त्रिकोण और बहुत अच्छे योग बनेंगे क्योंकि उससे केंद्र में गुरु बैठे हैं। छठे भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना, ये दारिद्र दोष का निर्माण करे। हालांकि व्यक्ति को कई बार माता को रोगी भी बना देते हैं और व्यक्ति स्वयं भी कई बार छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित रहता है। आपकी कुंडली में मैं एक बात कहूंगा तो श्वास से संबंधित समस्या हो सकती है या कई बार गैस्ट्रिक पेशेंट भी आप हो सकते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन मंगल देख रहे हैं, इस वजह से रक्त से संबंधित तो नहीं पर फेफड़े से संबंधित समस्या कई बार देखने को मिलती है। अपनी प्रवृत्ति को हमेशा ही अच्छे लोगों के साथ बना करके रखने की आवश्यकता है, गलत मित्रता ना करें। सप्तम भाव के अधिपति मंगल हैं, जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में वो आपको अपने खुद के कारोबार के लिए संकेत देते हैं। अष्टम भाव के अधिपति का अष्टम भाव को देखना कई तरीके से नहीं, पर हाँ व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख अवश्य ही मिल जाता है। नवम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना भाग्य से युक्त और भाग्यशाली बनाता है, लेकिन वो अस्त है, इस वजह से हमें धार्मिक कृत्यों में अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। दशम भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव अपने भाव से चतुर्थ में बैठना, सप्तम में बैठ करके लग्न को देखना व्यक्ति को प्रबुद्ध और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ कई तरीके से व्यक्ति को साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का बना देते हैं।
वहीं दशम भाव के अधिपति का सप्तम में बैठ करके लग्न को देखना, चंद्रमा की बात कर रहा हूं, वो आपको अपने बल पे खड़ा होने वाला और महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति को बल देने वाला बना देते हैं। दशम भाव के अधिपति का सप्तम भाव में बैठ करके सूर्य के द्वारा देखे जाने से व्यक्ति को कई बार अति महत्वाकांक्षा की स्थिति में जाना और गुरु से षडाष्टक में जाने से ये शकट योग का निर्माण करेंगे, जहां व्यक्ति कई बार अपने गलत निर्णयों के कारण समाज में कुछ तरीके से प्रभावित होता है, गलत तरीके से। आपको इस बात पे विचार करना चाहिए कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य आपके माता और पिता के प्रभावों को कमजोर ना करे। एकादशवें भाव के अधिपति का लग्न में बैठना और स्वाति नक्षत्र में बैठने से आत्मबल की कमजोरी और कई बार दुर्बुद्धि से युक्त होकर के कई बार गलत निर्णय लेने के संकेत बढ़ते हैं। इस चीज पे आपको बल देने की आवश्यकता होगी कि आपके निर्णय कभी भी गलत साबित ना हो, क्योंकि शनि मंगल को देख रहे हैं, शनि गुरु को देख रहे हैं, तो सरकारी क्षेत्र में लाभ होगी। कई बार सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में शनि से पंचम में है, इसे अच्छा कहा जा सकता है। 12वें भाव के अधिपति का लग्न में आना, लाभेश के साथ बैठना, विदेश जाने के योग भी बनते हैं, हालांकि कई बार उसे विशेष समय की आवश्यकता होगी। बाहर जाने के योग बहुत ज्यादा नहीं है। धन कमाने के योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, इस वजह से सरकारी तंत्र से आप धन कमा सकते हैं। आपकी कुंडली में सरकार से जुड़ करके, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ करके योग बड़े कमजोर हैं, इस वजह से सरकारी नौकरी अगर ना मिले तो खुद का कारोबार आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा। पर यह बात उस समय की होगी कि आप कौन सा कारोबार करना चाहते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। इस कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा रहे, इस कुंडली के लिए मिथुन राशि अच्छी रहे, मकर और कुंभ राशियां अच्छी रहे, इस कुंडली के लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन अच्छा रहे, इस कुंडली के लिए स्वाति नक्षत्र अच्छा रहे, चित्रा थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, अनुराधा यात्रा वगैरह में, आपकी कुंडली के आधार पर अश्विनी यात्रा में ठीक ठाक रहे। उसके बाद आपकी कुंडली में जो स्थिति बना रहे हैं वैसे में पुष्य पुनर्वसु और मृगशीरा, ये कुछ नक्षत्र आपकी कुंडली में अच्छे बने हैं। दाम्पत्य ठीक है, दाम्पत्य खराब नहीं है, उसे मैं कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं और लग्न इसके साथ बैठे हैं, तो कई बार प्रेम विवाह के भी संकेत मिलते हैं। कुछ इसी तरीके विवाह के लिए अगर कभी भी कोई जातिका का चयन करना हो तो आपकी कुंडली के लिए मकर राशि की जातिकाएं अच्छी हो जाएंगी, या फिर मेष राशि की जातिकाएं अच्छी होंगी, मिथुन राशि की जातिकाएं अच्छी होंगी, कुंभ राशि की जातिकाएं अच्छी होंगी। मित्र बनाना हो तो सिंह राशि के लोग, और 5 अंक अच्छा रहे, लाभ की राशि है वो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ साबित हो सकती है। धन कमाने के लिए आपको उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। ये कुछ स्थितियां आपकी कुंडली में बनती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।